पेरिक्लीन यूनानियों ने मूर्खता या असामान्यता के किसी भी अर्थ के बिना इडियोटिस शब्द का प्रयोग किया, जिसका अर्थ केवल सार्वजनिक मामलों के प्रति उदासीन व्यक्ति है। जाहिर है, गैर राजनीतिक व्यक्तित्व में कुछ कमी है, लेकिन हमें राजनीतिकरण की मूर्खता पर भी संदेह होने लगा है, पेशेवर नीति और सत्ता के दलाल की। दो मुहावरे एक परिपूर्ण मेल बनाते हैं, पहले की उदासीनता दूसरे की लूट को अनुमति देती है। त्रासदी की भाषा इस बात पर जोर देती है कि हमारे भीतर जो कुछ भी है वह अस्पष्ट है, कई पहलू हैं, देखना असंभव है। प्रदर्शन ने यह प्रश्न दिया कि भौतिक बल के भीतर क्या है। थिएटर के ऊपर उस पहाड़ी पर दर्शक कलाकारों से बहुत दूर थे। उनकी दृष्टि के केंद्र में एक छोटी सी झोपड़ी थी, जिसमें वे देख नहीं सकते थे। उनके ध्यान में प्रस्तुत की गई शारीरिक क्रिया हिंसक थी, लेकिन ज्यादातर अनदेखी थी। उन्होंने इसका अनुमान लगाया, जैसा कि उन्होंने आंतरिक गति का अनुमान लगाया, उन आकृतियों द्वारा बोले गए शब्दों से जिनके प्रवेश और निकास दृश्य स्थान में और बाहर नाटक को प्रतिरूपित करते हैं। उन्होंने इसका परिणाम देखा जब एक शव को प्रकट करने के लिए उस मोहरे को खोला गया। यह शैली अंदर और बाहर, बाहर और बाहर, बाहर निकलने और प्रवेश करने की अपनी द्वंद्वात्मकता के साथ, नुकसान, ज्ञान, शक्ति और अंधेरे के आंतरिक स्रोतों के बारे में समकालीन प्रश्नों की एक साथ आंतरिक और बाहरी, बौद्धिक और दैहिक अभिव्यक्ति थी। विज्ञान को आर्थिक रूप से समर्थन दिया गया, हर जगह सम्मानित किया गया, सार्वभौमिक रूप से पीछा किया गया। वे मजबूत नींव द्वारा समर्थित लंबी इमारतों की तरह थे। तब बीजांटियम में ईसाई धर्म प्रकट हुआ और सीखने के केंद्रों को समाप्त कर दिया गया, उनके अवशेष मिटा दिए गए और ग्रीक शिक्षा की इमारत को मिटा दिया गया। प्राचीन यूनानियों ने जो कुछ भी प्रकाश में लाया था वह सब गायब हो गया, और पूर्वजों की खोजों को मान्यता से बदल दिया गया। हे, वे सब आएंगे, सभी स्पष्ट रूप से बाहर आते हैं। सूरज की रोशनी, मुझे जाने दो, आज के बाद फिर न देखना। मैंने पहली बार माचिस की रोशनी देखी, शापित, और मेरे जीवन में शापित, मैं उनके साथ रहता था, और अपने वध में शापित था। उनकी लैकाडेमोनियन महिलाएं, ऐसा कहा जाता है, बोल्ड और मर्दाना थी, पहली जगह में अपने पतियों के लिए, अपने घरों में पूर्ण मालकिन, सार्वजनिक मामलों के बारे में अपनी राय स्वतंत्र रूप से देती थी, और सबसे महत्वपूर्ण विषयों पर भी खुलकर बोलती थी। क्रो-मैग्नन की उच्च मस्तिष्क क्षमता प्राचीन यूनानियों के समान है, जिन्होंने एक ही सदी में अपनी छोटी आबादी में से दुनिया को मानव जाति की अन्य सभी जातियों की तुलना में बहुत अधिक प्रतिभा दी है, जो एक में उत्पादन करने में सफल रहे हैं। समय की समान अवधि। जब भाई भाई से दूर भाग गया, जब प्रेमी गुजर गए एक दूसरे ने अज्ञानता में, जब पिता असफल हो गए अपने बेटों को पहचानने के लिए, जब मानव शब्द नहीं समझे जाते थे, न ही मानव कानून, वह तब था जब इस सब के अर्थ ने मुझ पर हमला किया और मैं कांप गया। यह मेरे देश का विदाई करने वाला भगवान था। जैसे पवित्र थ्रेसिन फ्लो पर हवा भूसी को उड़ाती है, जबकि पुरुष फसल को चीरते हुए खड़े होते हैं, जब डेमेटर अपने सुनहरे बालों के साथ तेज हवा में अनाज को भूसी से अलग करता है, और भूसी के ढेर सफेद हो जाते हैं, इसलिए अचियन सैनिकों की वृद्धि हुई सफेद, घोड़ों के खुरों द्वारा उभारी गई धूल से ढका हुआ। ग्रीस में कोई प्रमुख चर्च या पंथ नहीं था, लेकिन एक हावी आदर्श था, जिसे हर कोई देखना चाहेगा, अगर वह इसे देखता है। अलग अलग पुरुषों ने इसे अलग अलग देखा। यह कलाकार के लिए एक बात थी, योद्धा के लिए दूसरी। उत्कृष्टता हमारे पास उनके लिए इस्तेमाल किए गए शब्द के लिए निकटतम समकक्ष है, लेकिन इसका मतलब उससे कहीं अधिक है।
यह अधिकतम संभव पूर्णता थी, सबसे अच्छा और उच्चतम एक व्यक्ति प्राप्त कर सकता है, जिसे जब माना जाता है तो उसके पास हमेशा एक सम्मोहक अधिकार होता है। मनुष्य को इसे प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। जब हम इसे देखते हैं तो हमें उच्चतम से प्यार करना चाहिए। सुकरात ने कहा कि कोई भी स्वेच्छा से अच्छे से वंचित नहीं है। इसे जीतने के लिए वह सब कुछ चाहिए जो एक आदमी दे सकता है।